राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सामरा निटिंग क्रिएशंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाने सीखेंगे। और ये ड्रेस सभी नंबर के गोपाल जी के लिए बन सकती है। ये मैं वीडियो के बीच में आपको बताती रहूँगी कि ये कैसे बन सकती है सभी कान्हा जी के लिए। और ये है इसके साथ की हैट, हम ये भी बनाने सीखेंगे। और ये 4 नंबर के गोपाल जी की निक्कर है और ये इनके बूट्स हम ये भी बनाने सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ड्रेस बनाने के लिए ये मैं 3 mm क्रोशिया हुक यूज़ करूँगी और 3 प्लाई वूल यूज़ करूँगी। 3 प्लाई वूल ये है जिसमें ये 3 आपको थ्रेड दिख रहे हैं, इन्हीं को ट्विस्ट करके ये एक वूल बना दी जाती है। ये 3 प्लाई वूल है, आज हम ड्रेस में इसे यूज़ करेंगे। ये 4 नंबर की कान्हा जी की चोली मैंने बनाकर तैयार की है और इसका वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चोली वहाँ से बना लें। और घेरा अब आज हम बनाएंगे। और ड्रेसेस में जो मैंने बेसिक स्टिचेस यूज़ किए हैं, वो स्टिचेस का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए घेरा बनाना शुरू करते हैं। घेरा बनाने के लिए ये मैंने स्लिप स्टिचेस ली हैं। यहाँ पर हमारी चोली बनकर तैयार होती है जब हम स्लिप स्टिच लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आर्म होल के नीचे आ गई हूँ, क्योंकि जब हम चोली का राउंड जॉइन करते हैं तो कई बार वो जॉइंट दिखाई देने लगता है। इसकी वजह से हम यहाँ राउंड को यहाँ जॉइंट करेंगे तो जो ड्रेस है वो एकदम क्लैरिटी से और फिनिशिंग से बनेगी। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट राउंड के लिए देखिए, अब हम 3 स्टिचेस लेंगे, 1 2 3। इस चोली के एंड में मेरे पास 24 डबल क्रोशिया हैं और अब मैं फर्स्ट राउंड में इनको डबल कर दूंगी। सभी स्टिचेस में 2-2 बार बनाकर मैं ये राउंड कंप्लीट करूंगी। देखिए, फर्स्ट तो ये हो गया डबल क्रोशिया, जो अभी मैंने 3 की चेन ली। अब इसी के साथ 2, अब हम नेक्स्ट वाले चेन स्टिच में बनाएंगे फिर से 2 बार। यहाँ पर हम सब डबल क्रोशिया बना रहे हैं। सेकंड चेन में भी 2 बार, फिर थर्ड चेन में यहाँ पर भी 2 बार डबल क्रोशिया, फर्स्ट और ये सेकंड। इसी तरह ये फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट होगा। सभी चेन स्टिचेस में 2-2 बार हम डबल क्रोशिया बनाकर अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, एवरी चेन स्टिच में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाकर मैंने अपने ये फर्स्ट राउंड जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हम राउंड को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए हमने जो ये 3 की चेन ली थी स्टार्टिंग में, उसके थर्ड वाले चेन स्टिच में 1 2 3, ये थर्ड वाले चेन स्टिच में हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच बना देंगे। इस तरह से ये राउंड ज्वाइन हो जाएगा। अब हम सेकेंड रो बनाएंगे। फ्रेंड्स, जो ड्रेस का सेकंड राउंड है वो हम ये येलो कलर से बनाएंगे। और सेकंड राउंड शुरू करने से पहले हम ये जो पिंक वाली वूल है इसको हम ऐसे लंबा ऐसे लूप खींच लेंगे और इसको बैक साइड में कर देंगे। और यहीं से ही जहाँ पर हमने इसको पिंक वाली वूल को छोड़ा है वहीं से ही हम क्रोशिया हुक को यहाँ डालेंगे और ये वाली वूल येलो वाली यहाँ स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर एक येलो की स्लिप नॉट मैंने बना ली है, इस तरह से हम निकालेंगे और एक चेन स्टिच बना लेंगे। अब यहाँ पर जो सेकंड राउंड है वो पफ स्टिचेस का बनेगा। देखिए पफ स्टिचेस कैसे बनेंगे। 1 2 3, ये 3 चेन ले ली। 3 चेन लेने के बाद ऐसे क्रोशिया हमने एक बार हमने यार्न ओवर कर दिया और सेम स्टिच में ही हम 3 बार और लेंगे। देखिए 1 2 3, एक जो हमारे पास पहले था, इस तरह ये 4 बार हो गया और अभी हमें इसे निकालना नहीं है। इस तरह ये सब सिमिलर होने चाहिए। अब हम इन सबको एक साथ बाहर निकालेंगे। और यहाँ पर
एक चेन लेकर इसे लॉक कर देंगे। यहाँ पर एक चेन लेकर इसे लॉक किया और एक चेन के साथ हम इसको आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर हम एक चेन स्किप करेंगे। नेक्स्ट वाले चेन स्टिच में इस तरह से एक बार क्रोशिया हुक पर यार्न ओवर करके 1 2 3 4 टाइम इस तरह हम क्रोशिया हुक पर ये सभी लूप ले लेंगे और इन सबको एक साथ हम बाहर निकाल देंगे। एक चेन लेकर इस पफ को हम लॉक कर देंगे और एक चेन लेकर फिर से हम नेक्स्ट पफ बनाने लगेंगे। नेक्स्ट पफ हमारा जो है नेक्स्ट ही चेन में नहीं बनेगा, एक चेन स्किप करके फिर नेक्स्ट में बनेगा। इसी तरह हमारा ये राउंड कंप्लीट होगा। फ्रेंड्स, पफ स्टिचेस की जो सेपरेट वीडियो है वो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको ठीक से पफ स्टिचेस सीखने हैं तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। अब फर्स्ट राउंड में मैं इसी तरह पफ स्टिचेस बनाऊँगी, एक एक स्किप करते हुए। फ्रेंड्स, ये हमारी ड्रेस का सेकेंड राउंड है जिसमें मैंने पफ स्टिचेस बनाकर इसको कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इस रो की एंड में आ गई हूँ और अब हमारा यहाँ पर लास्ट पफ स्टिच बनेगा। अब यहाँ मैंने एक स्किप कर दिया। अब यहाँ पर मैं एक पफ स्टिच बनाऊँगी, 1 2 3 4। फिर ये सब एक साथ निकाल के यहाँ पर एक चेन से लॉक किया, एक चेन लेकर आगे अब हम नेक्स्ट में जाएंगे। अब यहाँ पर हमें ये राउंड ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए ये जो हमने 3 की चेन ली थी 1 2 3, ये थर्ड वाले चेन स्टिच में जाकर हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पर हम ये राउंड अपना ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट राउंड बनके कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड राउंड जो है वो हम पिंक से बनाएंगे। येलो वाले लूप को इस तरह बड़ा करके बैक साइड में कर देंगे और जो हमने येलो कलर जो हमने छोड़ा था यहाँ पर, अब हम इसे यूज़ करेंगे नेक्स्ट रो के लिए। अब हमें सेकंड रो में इसकी जो पफ स्टिचेस की सेकंड रो है, इसमें हमें यहाँ पर वर्क करना है। ये जो दोनों पफ स्टिच के बीच में आपको जो स्पेस दिख रहा है, हम इसमें वर्क करेंगे। अब इसमें हम पहले अपने क्रोशिया हुक को डालेंगे और पिंक वाला लूप भी क्रोशिया हुक में डालेंगे और इस लूप को यहाँ से बाहर निकालेंगे। यहाँ पर एक चेन स्टिच ले लेंगे। अब यहाँ पर हम पफ बनाएंगे। पफ बनाने के लिए हम 3 चेन लेंगे और फिर से एक बार पफ बनाएंगे, 1 2 3 4। इन सबको एक साथ बाहर निकालेंगे, एक चेन से लॉक करेंगे। फर्स्ट राउंड में जो हमारा था पफ स्टिचेस का जो फर्स्ट राउंड था, उसमें हमने एक चेन से लॉक करने के बाद में एक चेन लेकर हम नेक्स्ट पफ में गए थे। लेकिन अब हमें क्या करना होगा कि हमने एक चेन से लॉक किया, अब हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे और अब हम नेक्स्ट में जाएंगे। ये नेक्स्ट है, इसमें बनाएंगे। सेकेंड राउंड हमारा इसी तरह कंप्लीट होगा। अब हमने ये एक साथ निकाला, एक चेन से हमने इसको लॉक किया। अब 2 चेन लेकर अब हम नेक्स्ट पफ बनाएंगे नेक्स्ट होल में। इसी तरह से मैं अपना ही पफ स्टिचेस का सेकेंड राउंड भी कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये पिंक कलर से बनाते हुए मैंने ये सेकंड राउंड भी पफ स्टिचेस का कंप्लीट कर लिया है। और अब यहाँ पर पफ स्टिच बना के मैंने इसे लॉक किया और मैं 2 चेन लेकर इसे यहाँ जॉइंट कर दूँगी थर्ड वाले स्टिच में। थर्ड वाले चेन स्टिच में जाकर यहाँ इसे जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच बनाकर। ये देखिए, और अब जो थर्ड राउंड बनेगा वो फिर से येलो का बनेगा। फ्रेंड्स, यहाँ येलो कलर मैंने स्टार्ट कर लिया है। अब हम यहाँ फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेकर हम यहाँ पर पफ बनाएंगे, 1 2 3 4। एक चेन लेकर लॉक करेंगे और अब हम यहाँ पर
3 चेन एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पफ स्टिचेस के फर्स्ट राउंड में हमने एक चेन लेकर पफ को लॉक किया और एक चेन लेकर नेक्स्ट पफ पे आए, और जब हमने सेकंड रो बनाई तो एक चेन से लॉक करने के बाद हमने 2 चेन एक्स्ट्रा ली और फिर नेक्स्ट पफ बनाया। अब थर्ड रो में हम एक बार पफ बनाएंगे और फिर चेन एक लेकर इसे लॉक कर देंगे और 3 चेन एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ एक चेन एक्स्ट्रा ली, यहाँ 2, अब यहाँ 3। अब हम पफ स्टिचेस की जितनी भी रो बनाएंगे इसी तरह एक चेन से पफ को लॉक करने के बाद एक एक स्टिच बढ़ता चला जाएगा। जैसे यहाँ 1 लिया था, फिर यहाँ 2 लिए, अब मैंने यहाँ 3 लिए। अब मैं नेक्स्ट पफ बनाऊंगी। अब क्या होगा, जैसे अब हम नेक्स्ट रो बनाने लगेंगे तो हम 4 लेंगे, फिर उससे नेक्स्ट बनाएंगे तो 5। इस तरह पफ स्टिचेस की मैं 5 रो बनाकर कंप्लीट करूँगी। फ्रेंड्स, अब पफ स्टिचेस की ये 5 रो बनाकर मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब यहाँ पर ये लास्ट पफ मैंने बनाया है और इसे एक चेन लगाकर यहाँ पर इसे लॉक कर दिया है। अब मैं 5 चेन लूँगी, 1 2 3 4 5। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि ये जो मैंने 5 यहाँ पर रो बनाई हैं इसकी पफ स्टिचेस की, इसमें यहाँ पर लॉक करने के बाद मैंने जैसे यहाँ 5 चेन ली हैं, यहाँ मैंने लॉक करने के बाद एक चेन ली, यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और अब 5। इसी तरह मैंने ये 5 रो बनाई है। अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। ये थर्ड वाले चेन स्टिच में क्रोशिया हुक को डालकर यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच बना देंगे। अब येलो कलर का हमारा जो वर्क है यहाँ कंप्लीट होगा, और अब हम एक चेन लेकर यहाँ पर थ्रेड को कट कर देंगे। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ड्रेस जो है सभी नंबर के कान्हा जी के लिए बन सकती है। बस उसमें हमें क्या करना होगा, जैसे अभी हमने ये पफ स्टिचेस की 5 रो बनाई हैं, तो अगर आपको ये तो 4 नंबर के गोपाल जी की है तो हमने 5 रो बनाई। अगर आप 5 नंबर के गोपाल जी की बनाएं तो एक पफ स्टिच की रो आप बढ़ा दें। ये वाली रो तो बहुत कंपलसरी है, जिसमें हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, ये तो सभी में बनेगी। लेकिन ये कम और ज़्यादा अगर आपको करने हैं, छोटे गोपाल जी के बनाएंगे तो पफ स्टिचेस की रो आप कम कर दें, और बड़े गोपाल जी की बनाएं तो पफ स्टिचेस की रो आप एक्स्ट्रा ले लें और फिर ये पोर्शन बना लें। फ्रेंड्स, इस ड्रेस में अब हमें यहाँ ये पिंक वाला पोर्शन बनाना है, तो अब हम ये पिंक वाला पोर्शन बनाने स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, ये पिंक वाला थ्रेड यूज़ करने के लिए अब हम इन होलों में ये जो होल हैं इसमें काम करेंगे। अब यहाँ पर हम ये अपने क्रोशिया हुक को डालेंगे और ये पिंक वाला लूप यहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ पर एक चेन स्टिच ले लेंगे। और अब हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया। पहले हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, और अब हम यहाँ पर 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम यही वाले 2 स्टिचेस रिपीट करेंगे। पहले हाफ डबल क्रोशिया और फिर सिंगल क्रोशिया। अब हम ये नेक्स्ट होल में काम करेंगे। यहाँ पर फिर से देखिए, सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, और अब 5 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया और फिर एक सिंगल क्रोशिया। हमारी ये रो इसी तरह कंप्लीट होगी। सभी रो में हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे।
सभी होल्स में यही पैटर्न फॉलो होगा और ये मैं अपनी रो कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये पिंक वाले थ्रेड से मैंने ये राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस राउंड को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए ये जो हमने फर्स्ट में सिंगल स्टिच बनाया था, इसमें हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बना देंगे। ये हमारा राउंड ज्वाइन हो गया। यहाँ पर एक चेन लेकर हम ये थ्रेड को कट कर देंगे। इस तरह से हमारा ये रो कंप्लीट हो गई और अब हम यहाँ पर स्काई ब्लू कलर लगाएंगे। फ्रेंड्स, अब लास्ट में हम ये स्काई ब्लू कलर यूज़ करेंगे और यहाँ पर हमने इस पैटर्न में सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाया, एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर 5 डबल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया और फिर एक सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था वो वाला हमें स्किप करना है और जो जहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर हम अपने क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ से ये थ्रेड स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए, यहाँ से हमने एक चेन ले ली तो ये हमारा जो थ्रेड है ये स्टार्ट हो गया और अब हम यहाँ पर एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर जहाँ हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर वो 5 स्टिचेस आ गए जो हमने डबल क्रोशिया बनाए थे, तो हमने उसके ऊपर पहले वाले डबल क्रोशिया पर एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे वाले डबल क्रोशिया पर फिर से एक डबल क्रोशिया, यानी यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, यानी 3 सिंगल क्रोशिया बन गए। अब हमारे पास ये सेंटर वाला इमेज जो है ये है जो डबल क्रोशिया था, तो इसके ऊपर अब देखिए कैसे करेंगे। अब हमें एक ही चेन स्टिच में कैसे बनाना है, पहले हम यहाँ पर सिंगल बनाएंगे, सिंगल स्टिच, फिर इसी होल में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे, फिर से इसी में एक हाफ डबल क्रोशिया और फिर से इसी में सिंगल क्रोशिया और इसी की तरह अब नीचे फिर से 3 सिंगल क्रोशिया आ जाएंगे और लास्ट वाला हम स्किप करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर फर्स्ट स्किप किया था, लास्ट में भी हम यहाँ स्किप करेंगे। देखिए, ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया, ये सेकेंड, ये थर्ड। अब लास्ट में ये वो है जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसे हम स्किप करेंगे। अब यहाँ पर जो है हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, इसको हम ऐसे उठाएंगे और इसको ढीले हाथों से एक डबल क्रोशिया बना देंगे यहाँ पर इस तरह से। ये देखिए, यहाँ एक ये लीफ की शेप बन गई है। अब हम नेक्स्ट वाली लीफ बनाएंगे। फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया को हम स्किप करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया में अपने क्रोशिया हुक को डालकर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, फिर से एक सिंगल क्रोशिया और फिर से एक सिंगल क्रोशिया। 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में 3 सिंगल क्रोशिया के बाद अब हमारे पास में अब ये फिर से सेंटर वाला डबल क्रोशिया है। 2 यहाँ पे डबल क्रोशिया, 2 यहाँ, एक सेंटर में, 5 थे। तो अब हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, सेम ही उसमें होल में एक हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन लेंगे, फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया और फिर एक सिंगल क्रोशिया। इससे देखिए ऐसे एक लीफ की शेप आ जाती है। अब जैसे हमने यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, यहाँ पर वापस में भी हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट वाला स्किप कर देंगे। ये देखिए, अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है।
इस तरह लेकर यहाँ से क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ से निकालेंगे और ढीले हाथों से एक बड़ा डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। और फिर अब हम नेक्स्ट वाली लीफ इसी तरह से स्टार्ट करेंगे जैसे हमने ये बनाई थी। अब इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये सभी लीफ मैंने बनाकर तैयार कर ली है। अब मैं ये रो के एंड में आ गई हूँ और अब हम ये वाली लीफ तैयार करेंगे। सबसे पहले वाला हम स्किप करेंगे। सेकंड वाले में क्रोशिया हुक को डालकर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। ये 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फोर्थ वाले में फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया, सेम में ही बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेकर फिर से उसी में एक हाफ डबल क्रोशिया और फिर से एक सिंगल क्रोशिया और फिर वापस में हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3। ये बनाने के बाद में अब हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ से हमने क्रोशिया को डाला और यहाँ से निकाला और यहाँ पर हम ढीले हाथ से एक बड़ा क्रोशिया बनाएंगे। ढीले हाथ से बनाएंगे, इसे टाइट नहीं करना है। इस तरह से देखिए ये लीफ भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। बस ऊपर यहाँ लीफ पे ध्यान रखना है, एक सिंगल क्रोशिया यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और बीच में 2 हाफ डबल क्रोशिया होंगे। और अब हम इसे राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये हमारा फर्स्ट वाला जो स्टिच है इसमें हम एक स्लिप स्टिच बना देंगे। यहाँ पे हमारा राउंड ज्वाइन हो गया। स्लिप स्टिच बनाने के बाद अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर थ्रेड को कट कर देंगे। ये देखिए अब हमारी ड्रेस जो है ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गई है। अब हमारी ड्रेस में इस तरह से ये जो आउटलाइनिंग की हुई है यहाँ पर चोली पर, ये और इसमें जो ये डोरी बनाई है ये रह गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये दोनों ही बनाने सीखेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।